हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ब्लॉक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कुछ अलग टाइप के मैट्रिसेस के। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, चूँकि ये आप यदि आगे प्रिपरेशन करते हैं CSIR नेट गेट, तो इस टॉपिक से बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। ठीक है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को खूब ध्यान से समझिएगा कि इसकी हेल्प से हम लोग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। उसके पहले ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है ना, कोई भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उनको हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से, ठीक है ना, उनको हम ब्लॉक में बांट देंगे। ठीक है ना। जैसे ये देखिए, यदि हमारा 2x2 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, एक हमने ये वर्टिकल लाइन खींच दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, एक एलिमेंट यहाँ था, एक एलिमेंट यहाँ था, एक एलिमेंट यहाँ था, एक एलिमेंट यहाँ था। ठीक है ना। तो अब देखिए ये वाला ब्लॉक अलग हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया। ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की हेल्प से हम लोग ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ब्लॉक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन है। इन अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन वी कैन पार्टीशन मैट्रिक्स, ठीक है ना, पार्टीशन मैट्रिक्स इनटू सब मैट्रिसेस कॉल्ड ब्लॉक्स। ठीक है ना। तो हम मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स में से बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की हेल्प से। ठीक है ना। तो वो हमारा क्या बोला जाएगा? ब्लॉक मैट। ठीक है। अब देखिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं और हमने उसी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है BHU में। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 4x4 का। ठीक है। अब हमें इसको ब्लॉक में बांटना है। क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, हम कहीं से भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक डाल दिया, ये डाल दिया, तो ये भी एक ब्लॉक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। ये हमने कर दिया, ये कर दिया, ये भी ब्लॉक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। ये कर दिया, ऐसे कर दिया, ये भी ब्लॉक मैट्रिक्स है। ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन गया, एक ये ब्लॉक बन गया, ये एक ब्लॉक बन गया, ये वाला एक ब्लॉक बन गया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स को किस तरीके से, यहाँ पे पहले रो और सेकंड कॉलम के बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? ब्लॉक मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको कि आप कहीं से भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन यदि डाल देंगे तो जो मैट्रिक्स है वो सब मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अलग अलग सब मैट्रिक्स में हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक। और ये ब्लॉक मैट्रिक्स बोला जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे ज़्यादा यूज जो हमें यहाँ पे पड़ेगा वो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स का। ठीक है ना। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक ये है स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बनाने का, कि आप जितनी रो के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, यदि आपने दो रो के बाद यदि आपने एक लाइन ड्रॉ किया वर्टिकल, यानी एक कॉलम हो गया, तो आप 2 कॉलम के बाद, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे यदि आपने 1-2 रो, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो है, यहाँ फिर से देखिए यहाँ पे, यदि ये हमारा एक रो है, ये सेकेंड रो है, ठीक है ना, इसके बाद यदि हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हमको फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के बाद भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये अपने आप जो है क्या बन जाएगा? स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे यदि ऐसी बात है तो हम पहले कॉलम के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सेकेंड कॉलम, तो पहले कॉलम के बाद ड्रॉ कर लिया तो पहले रो के बाद भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। ये देखिए, तो क्या ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है? तो हाँ है। तो कैसे स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है कि देखिए पहले तो ये कंडीशन हो गया, ये ट्रिक हो गया कि हम लोग कैसे बनाएंगे। अब स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स कहते किसे, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? ये पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 का। सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, ये भी एक मैट्रिक्स बन रहा है सब मैट्रिक्स, और ये भी एक सब मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है ना। डायगोनल सब मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स और ये भी एक मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए 1x1 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है और ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है।
ठीक है ना। इस वाले से हमको मतलब नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है कि क्या बन रहा है, ये हमें नहीं पता और इसके बारे में हमें जानना भी नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि ये पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो ये डायगोनल सब मैट्रिक्स बन रहा है ये स्क्वायर होना चाहिए। तो ये भी स्क्वायर है 1x1 का, ये भी स्क्वायर है 3x3 का। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 2 कॉलम के बाद ड्रा किया, तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि 2 रो के बाद ड्रा करिए, तो हमने ये ड्रा कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 2x2 का सब मैट्रिक्स है और ये भी हमारा 2x2 का है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये देखिए ये टोटल जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे टोटल कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए जैसे हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, यदि एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, 2x2 का हम बना रहे हैं, तो एक एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, एक एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक सब मैट्रिक्स यहाँ पे है, एक सब मैट्रिक्स यहाँ पर है, और एक सब मैट्रिक्स यहाँ पे बन रहा है, एक सब मैट्रिक्स यहाँ पे बन रहा है। तो ये 2x2 का स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इस तरीके से होना चाहिए। फिर से एक देखिए आप पहले वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहला लाइन ड्रॉ कर दिया तो पहले रो के बाद भी कर दिया। यहाँ पे देखिए 1x1 का बन रहा था, ये 3x3 का बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक सब मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी एक सब मैट्रिक्स है, ये भी सब मैट्रिक्स है, ये भी सब मैट्रिक्स है। तो 2x2 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, और स्क्वायर के लिए हमें देखना क्या है कि सिर्फ ये वाला हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए, इससे मतलब नहीं है हमारा। ठीक है ना, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है ना, ये वाला। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमने ये वाला जो मैट्रिक्स हमने गिवन था, इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया कि इस तरीके से कर लिया। ठीक है ना, अब स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको पता है, क्या पता है कि कोई भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ये एक बार यदि आप समझ लेंगे ब्लॉक मैट्रिक्स, तो आप डिटर्मिनेंट बिल्कुल भी आसानी से फाइंड कर पाएंगे ढेर सारे मैट्रिक्स की। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिए, आसान है, बट यदि आप पहली बार देख रहे होंगे तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो समझेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यदि हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, ठीक है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्या होता है इसका डिटर्मिनेंट, सिर्फ और सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है हमारा डिटर्मिनेंट, ये आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को इस तरीके से स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स में चेंज करेंगे कि ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बन जाए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हमने, अगर हमने एक रो और एक कॉलम के बाद यदि लाइन ड्रॉ कर दिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन गया। ठीक है, और ये हमारा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, ये टोटल स्क्वायर है, तो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बन गया। लेकिन क्या ये वाला अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बन रहा है? नहीं बन रहा ना। तो हमको इस तरीके से बनाना है कि अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर टाइप से बन जाए। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि जो हमारा ये डायगोनल वाला एलिमेंट होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। यही करना है। तो देखिए ये वाले मैट्रिक्स को हमने क्या किया कि 2 रो और 2 कॉलम के बाद एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रा कर दिया। अब ये देखिए एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, 4 ब्लॉक हैं। 2x2 के ब्लॉक मैट्रिक्स बन गए। ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ये स्क्वायर है नहीं है इस बात से हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये हमारा स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बन गया। अब ये अपर देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1 1 2 0, ये ब्लॉक मैट्रिक्स है कि नहीं? ये वाला ये ब्लॉक मैट्रिक्स है ना। ये कौन सा लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि इसके ब्लॉक के ऊपर में एलिमेंट 0 है। अब यहाँ पे यदि इस मैट्रिक्स को यदि एलिमेंट की तरह हम ट्रीट करें, ठीक है ना, इस वाले मैट्रिक्स को एलिमेंट की तरह, इस वाले को भी, इस वाले को भी, इस वाले को भी, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, और ये 0 है। ये क्या है? 0 है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स बन गया ना। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा?
इसका ये इंटू ये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इस वाले के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वहीं जो हो जाएगा इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को देखेंगे कि वो स्क्वायर है कि नहीं, वो है। हम इसको स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बना लेंगे। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, आप जितनी रो के बाद लाइन ड्रा करेंगे उतने ही कॉलम के बाद लाइन ड्रा करेंगे, तो हमारा वो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और हमको अब इस तरीके से स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बनाना है कि वो ट्रायंगुलर बन जाए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह बन जाए। दैट मीन्स वो अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर किसी फॉर्म में बन रहा हो, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि जो डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स बनेंगे उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको होल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो देखिए फ्रेंड्स, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज ए बी एन ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन An, where A1 A2 An are डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल ब्लॉक्स, ठीक है। अब यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन गिवन था। क्या क्वेश्चन गिवन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे तो निकलेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से कैसे निकलेगा, a माइनस डेल्टा आई इक्वल्स टू 0। इस वाले मैट्रिक्स में हमने a माइनस डेल्टा आई कर लिया, तो 1 माइनस डेल्टा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस डेल्टा 0 0 0, ये हमारा ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा था। यानी कि यहाँ पे देखिए इस वाले मैट्रिक्स में यदि हम a माइनस डेल्टा आई करेंगे तो ये यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लैम्डा हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 माइनस लैम्डा हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे कि 2 कॉलम और 2 रो के बाद एक हम लोग हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे, तो हमारा ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाएगा और ये अब लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे यही हमने किया है और यहाँ पे हमने 2 कॉलम और 2 रो के बाद लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए क्या है, लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, जैसे करते हैं इसका, और इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, ऊपर वाले के क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, हाँ 1 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, और इस इंटू में ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा और प्लस 1, ठीक है। जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -1 प्लस 1 ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यदि एक्स के फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर, ये हमारा इक्वल्स टू, ये हमारा क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए आई होप फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। एक तो एग्जांपल आपको और लेके समझाने का प्रयास किया जाएगा, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो, ठीक है ना। सो थैंक यू। यदि अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।